नमस्कार 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 मेरे नीट के बच्चों। 2026 के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, तो ये चैनल, ये सीरीज और ये डिस्कशन आपके लास्ट के 20 दिनों में गेम चेंजर होने वाला है। बिकॉज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चंस, जिसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन, पास्ट ईयर के पीवाईक्यू, जो ट्रेंडिंग पीवाईक्यू है, बार बार नीट वाले जो है इस तरह के पीवाईक्यू पसंद करते हैं पूछना। ऐसे क्वेश्चंस हम 10 का दम सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, वन ऑफ द मोस्ट हैवीवेट टॉपिक है बच्चों। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके जो है स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। नीट पीवाईक्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कशन में लेंगे। और ये सीरीज का चौथा वीडियो है बच्चों, मेजरमेंट, रे ऑप्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई के वीडियोस ऑलरेडी मैं जो है आपको दे चुका हूं, अपने चैनल पे, अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ। उसके बाद में और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। ये चैनल को और नीट 2026 के एस्पिरेंट के साथ में शेयर करिए, जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए बच्चों। आपके लास्ट के 20 दिनों में जो है ये डिस्कशन बहुत 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 गेम चेंजर रोल प्ले करेगा एज फार एज द फिजिक्स is concerned. So, bachcho, without wasting any time, let us quickly enter into the discussion. The first question is talking about the gravitational force and electrostatic force. So, before we take up this question, I want you to quickly recap all about the Coulomb's law of electrostatics. बच्चों, दो चार्ज, पॉइंट चार्जेस, स्फेरिकल चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में आता है। Q1 and Q2 are the two charges. They are separated by some distance. R is a distance. तो बच्चों, पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो फोर्स ये लाइन के अलोंग, रिपल्शन है इसीलिए अवे, ऐसे फोर्स लगता है। और ये वाले फोर्स का बच्चों मैग्नीट्यूड होता है के, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, where k is a proportionality constant जिसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to 9. Q1 and Q2 are the two charges and R is a distance between them. In the vector form, if we want to write this formula, then the direction is along the line joining the charge and positive and a positive. So like charges repel each other and the unlike charges attract each other. लिखने में यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है. This is a repel. This is a repulsion and this is the attraction. That is, नाउ वेक्टर फॉर्म में अगर ये इक्वेशन बच्चों हमें लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और फोर्स ऑन अ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज का डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन में है और उसका यूनिट वेक्टर है R 2 1 कैप. सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म of the Coulomb's law. दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम चेंज होएगा तो उनके पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता है k, वो एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है. वो k की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है, और अगर कोई मीडियम है दो चार्ज के बीच में तो k की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहा जाता है बच्चों. सो नाउ विद दिस डिस्कशन अबाउट द कूलम्स लॉ, वी आर इन द पोजीशन टू टेक अप द फर्स्ट नीट पीवाईक्यू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. द क्वेश्चन सेज the ratio of the Coulomb's electrostatic force to the gravitational force between the electron and a proton separated by a distance is given to us. सो बच्चों हमें सवाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दे रखा है.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 by r square. So this r square and this r square is getting cancelled. Now this ratio is given to us as a 2.4 into 10 raised to 39 is equals to, यहां पर बचेगा K. Q1 and Q2 is the charge on the electron and proton. Electron and proton पे charge same होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole square divided by G. M1 and M2 is a mass on the electron and the mass of the proton. ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस बड़े बड़े दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन का मास एग्जैक्ट ना लिखते हुए आई राइट 10 रेज टू माइनस 30 और प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हमने लिखे हैं. सो हमें निकालना है द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, मतलब हमें K डिवाइडेड बाय G का वैल्यू चाहिए. सो K डिवाइडेड बाय G राइट हैंड साइड में रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड में है 2.4 इंटू 10 रेज टू 39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 30 multiply by 1.6 into 10 raised to minus 27 the whole divided by 1.6 into 1.6 into 10 raised to minus 19 का square is a minus 38 और एक 1.6 और 1.6 जो है कट जाएगा. and now इधर है 2.4 और इधर है 1.6, so this is a 2.4 divided by 1.6. 10 के पावर देख लेते हैं, प्लस 39 माइनस 30 9 बचेगा, माइनस 27 तो माइनस 18 बचेगा, ऊपर माइनस 18 नीचे माइनस 38 तो ऊपर जाकर के 20 बन जाएगा. ये नंबर का कैलकुलेशन ना भी करें तो 10 का पावर जो है 20 आने वाला है और हमें उतना ही चाहिए. एंड हेंस द सेकंड ऑप्शन इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर. एंड दिस इज अगला सवाल बेस्ड ऑन अगेन द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच सेज दैट the electron is moving around the nucleus of the hydrogen atom in the circular orbit of the radius r. The Coulomb's force between the two is, बच्चों ये है आपका न्यूक्लियस विच इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है गोल गोल घूम रहा है. सो दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव. सो पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो फोर्स का डायरेक्शन जो है ऐसे आएगा, न्यूक्लियस के तरफ आएगा. अब ऑप्शंस देख लीजिए. ऑप्शन में आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको डायरेक्शन भी चाहिए. नाउ मैग्नीट्यूड बनेगा K मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एटम है, मतलब हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है. सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस इज अ मैग्नीट्यूड. Now the direction, by the way, यहाँ पर typing mistake है. This is a r vector and this is a r vector by the way. So r vector या r cap में अपने को डिसीजन लेने का है. बच्चों सुन लीजिए यहाँ पे ध्यान से बराबर से सभी बच्चे. r cap is a radius vector and the radius vector का डायरेक्शन होता है along the radius away from the center. This is the direction of a r cap. So the electrostatic force का डायरेक्शन और r cap का डायरेक्शन ऑपोजिट है और ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन लिखी जाती है. एंड द डायरेक्शन वी विल बी राइटिंग इट हियर r cap. Now if you look at the options here in the denominator, they are having a r cube and hence the third and the fourth option is getting cancelled.
अब आर वेक्टर के टर्म्स में अगर अपने को रिजल्ट चाहिए तो आर कैप अपने को हटाने को आना चाहिए। सो आर कैप यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर विल गिव अस आर क्यूब, and hence a negative sign r cube and the r vector will be coming, and hence the second option is our final correct answer। बच्चों ऐसे ही सिमिलर पीवाईक्यू के आपको 10 सवाल प्रैक्टिस के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देने वाला हूं। सो कीप ऑन फॉलोइंग द टेलीग्राम चैनल एज वेल, कीप ऑन कमेंटिंग एज वेल, व्हाटएवर डाउट्स इफ यू आर हैविंग द कीप पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। या कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको ये सवाल जो है बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो भी कमेंट में जरा जो है बताते रहिए बच्चों। अब अगला सवाल जो है डाईपोल के ऊपर पूछा गया है बच्चों। ये वीडियो में हम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल ये चीजें कवर कर रहे हैं। तो ये सवाल सॉल्व करने से पहले डाइपोल क्या होता है इसको समझ लेते हैं, और डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है ये आपको मैं जानकारी दे देता हूं बच्चों। तो ये आ गई आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने रख दिया है डाइपोल। The positive and the negative equal charges separated by some distance forms a dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाई 2L। Q इज नथिंग बट वन ऑफ द चार्ज and 2L is nothing but length of the dipole, and the length of the dipole is from negative to the positive, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। बच्चों अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, उनके बीच में एंगल 0 बनेगा, तब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। और यहां से अगर डाइपोल को हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में अगर कुछ एंगल बनेगा, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स प्रोड्यूसेस अ कपल, जिसका मतलब होता है टॉर्क। और टॉर्क लगने के वजह से बच्चों डाइपोल ऐसे रोटेट करता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टॉर्क का इक्वेशन आप जो है याद रखेंगे, एंड दैट टॉर्क का इक्वेशन इज पी ई साइन थीटा इन द वेक्टर फॉर्म। टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, वेर पी is the electric dipole moment and E is the electric field intensity. This is the equation of a torque. Now when the torque is acting on the dipole and if the dipole is getting rotated with an angle theta, then there will be a work done, and work done to rotate the dipole from an angle theta 1 to the angle theta 2 can be written as PE in the bracket cos theta 1 minus cos theta 2, and that work done is also equals to change in potential energy of the dipole, and this is the formula of a change in potential energy of the dipole। जब थीटा 90 डिग्री होता है तब टॉर्क मैक्सिमम लगता है, और मैक्सिमम टॉर्क लगने वाले पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के तौर पे 0 लिया जाता है। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू पीई in the bracket cos theta 1 minus cos theta 2। if I substitute theta 1 की जगह पे 90, then I get cos 90 0, and जब theta 90 रहेगा वो लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी कन्वीनियंस के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे 0 माना जाता है, एंड हेंस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है माइनस पीई cos थीटा। So these are the formulas associated with a dipole.
1 2 3 4. And now let us come back to the questions on the dipole. Dipole जो है बच्चों नीट वालों का, एनटीए वालों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है बच्चों। डाइपोल के ऊपर जो है 20% सवाल टोटल नीट पीवाईक्यू के 20% सवाल जो है वो डाइपोल के बेसिस पे आए हैं रिसेंट पेपर्स में। सो डाइपोल के सवाल अच्छे से बच्चों कर लीजिए, बड़े सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ मोमेंट P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. मतलब P vector is making an angle theta with the E vector. Assuming that the potential energy of the dipole be 0 when the theta is a 90, जो भी आपको मैंने समझाया, the torque and the potential energy of the dipole will be, मतलब they are just asking the formula. बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। 3 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन चला गया, कॉमा गलती से गलत जगह पर आया है, कॉमा इधर इधर आना चाहिए था। ठीक है, हाँ इधर बराबर है कॉमा। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। एंड हेंस दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। But जो डाइपोल के बेसिस पे will have a one more question into the discussion, and this is a one more question. The electric dipole moment is given, is aligned with the direction of uniform electric field which is given. The dipole is rotated through an angle of 60 degree with respect to electric field. Then the change in potential energy of the dipole is, the question is expecting us to calculate delta U. पहले बच्चों डाइपोल अलाइंड था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री था। वहां से डाइपोल को रोटेट करके 60 डिग्री एंगल पे लेकर के गए हैं। सो अगला एंगल इज 60 डिग्री। सो डेल्टा U का फॉर्मूला होता है PE in the bracket cos theta 1 minus cos theta 2, जिसमें P is given to us 5 into 10 raised to minus 6 multiplied by E is the electric field intensity which is given to us 4 into 10 raised to 5 multiplied by cos theta 1 is a 0 minus cos theta 2 is a 60. So this is becoming 5 into 4 20 into 10 raised to minus 1 multiplied by cos 0 is a 1 minus cos 60 is a half, and 1 minus half is a half. So 20 और half का cancellation होकर के 10, और 10 into 10 raised to minus 1 is basically a 1, and that is our final correct answer. 1 joule is our answer. बच्चों एक और सवाल डाइपोल के ऊपर, बट अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जा रहा है, और यह सवाल में डाइपोल के वजह से पोटेंशियल निकालने को कहा गया है। एंड डाइपोल के वजह से पोटेंशियल को पहले रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद में जो है ये डाइपोल का सवाल अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये आ गया माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L एट एनी पॉइंट P, जिसको सेंटर से जोड़ने पे एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बन रहा है। P पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r रखा गया है बच्चों। तो कोई भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है माय मिस्टेक, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, where P is the electric dipole moment, theta is the angle made by this with the axis of the dipole, R is the distance of a point from the center of the dipole, L is this dipole का आधा length is a L. बच्चों अक्सर सवाल जो है शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछे जाते हैं, मतलब R
जो है वो बहुत बड़ा है लेंथ ऑफ द डाइपोल के रेस्पेक्ट में, तो ये जो लेंथ ऑफ द डाइपोल वाला टर्म है उसको आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद में जनरली सवाल जो है एक्सियल पॉइंट पे पूछे जाते हैं, तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल का मतलब है पॉइंट यहां पर रहेगा। सो एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे पोटेंशियल बनता है के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और इक्विटोरियल पॉइंट पे बच्चों, इक्विटोरियल पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल जीरो होता है। शॉर्ट डाइपोल रहेगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्मूला केपी बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों इतने फॉर्मूला डाइपोल के साथ में एसोसिएटेड पोटेंशियल के, इतने फॉर्मूला बराबर से जो है आप याद रख लीजिए। वीडियो पॉज करके रिमेंबर, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स। और बच्चों सवाल जो आते हैं बड़े सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला के बेसिस पे आते हैं। और ये रहा सवाल आपके सामने। पॉइंट यहां पर है जो डाइपोल के एक्सिस पे है। डाइपोल का लेंथ सवाल में दिया है, स्मॉल आर आपको डायग्राम में दिया है। और आपको जो है पी पॉइंट पे पोटेंशियल इन 10⁻²² वोल्ट, मतलब पावर में 10⁻²² ऐसा आएगा। तो पोटेंशियल आपको फाइंड करने का है बच्चों, दैट इज द क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो पॉइंट आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, एक्सियल पॉइंट है। उसके बाद में पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला है केपी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाय 2L। सो Q is a one of the charge and the 2L is the distance between the two charges which is nothing but the 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। So this is becoming K multiplied by Q multiplied by 6 into 10⁻². The whole divided by R is the distance of a point from the center of the dipole which is a 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर करने पे 25 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 का फैक्टर कॉमन ले लिया है मैंने। एंड स्मॉल एल is a half length of the dipole which is a 3 centimeter square, 3 का square is a 9. So this is a K, sorry, 6 into 10⁻², डिवाइडेड बाय 25 में से 9 गया तो 16 इंटू 10⁻⁻4, 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 3/8 बचेगा, के क्यू बचेगा और पावर में 10⁻² बचेगा। दैट इज अ मीनिंग इन 10⁻², तो ये आ गया पावर 10⁻²। उसके अलावा 3/8 के क्यू हमारा फाइनल आंसर है, 3/8 के क्यू हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों फॉर्मूला लिखते जाइए, सिनॉप्सिस के पॉइंट बनाते जाइए। ये सारे के सारे सवाल एकदम ट्रेंडिंग वाले हैं। चैनल अभी तक फॉलो ना किया है तो फॉलो कर लो। ऐसे सिमिलर ट्रेंडिंग सवाल आपको मैं 10 प्रैक्टिस करने के लिए भी देने वाला हूं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको फॉलो कर लीजिए। आखिरी के 20 दिनों में बच्चों हैवी वेट के ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड नाउ हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एंड दिस इज अगला सवाल। सवाल कह रहा है assertion reasoning based question. बच्चों this is right now in the top trend, the assertion reasoning, the statement based question, the matrix match questions in the NEET। पिछले 3 सालों में लगातार ऐसे सवाल बच्चों आ रहे हैं। The potential at axial point at a 2-meter distance from the center of the dipole moment of the magnitude 4 into 10⁻⁻6 is something। तो बच्चों वापस से डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल निकालने को कहा गया है, जिसका फॉर्मूला है केपी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन सवाल में लेंथ ऑफ द डाइपोल तो दिया नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम दैट इट इज अ शॉर्ट डाइपोल एंड हेंस द फॉर्मूला फॉर द शॉर्ट डाइपोल इज दिस।
नाउ के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ multiplied by electric dipole moment is given to us 4 into 10⁻⁻⁶ divided by distance of a point from the center of the dipole is a 2, ka square is a 4, and the 4 and the 4 is getting cancelled. So it is a 9 into 10⁻⁵, 9 into 10⁻³ प्लस माइनस भी सही है। अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रहेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉइंट नेगेटिव चार्ज के नजदीक रहेगा तो पोटेंशियल जो है नेगेटिव आएगा। सो असर्शन इज करेक्ट, एंड इफ द असर्शन इज करेक्ट देन एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, असर्शन इज फॉल्स वाला। Now look at the reason. The potential का formula is 2p by 4 pi epsilon naught r square. The formula is incorrect. 2 नहीं आता है, r आता है, r square आता है, 2 नहीं आता है, and hence the formula is incorrect, and hence the reason is incorrect. So assertion is correct and the reason is false is our correct answer. दोनों सही हो जाते थे तो हमें एक और स्टेप पे दिमाग लगाना पड़ता था कि वेदर रीजन इज जस्टिफाइंग द असर्शन और नॉट, बट ये सवाल में जो है ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक और सवाल बच्चों डाइपोल के बेसिस पे, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच डायरेक्शन विल इट मूव? बच्चों पहले तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वो समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट होके ऐसे 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 जा रही है, तो इसको कहते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि लाइंस नजदीक नजदीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा क्योंकि लाइंस दूर दूर है। अब पॉजिटिव चार्ज पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग फोर्स। और नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे फील्ड वीक होने के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक लगेगा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यूई। ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला फोर्स वीक रहेगा क्योंकि ये लोकेशन पे फील्ड वीक है। तो क्यूई स्ट्रॉन्ग होने के वजह से we will be getting the net force which is nothing but a QE minus QE dash in the right side direction, and since the net force is in the right side direction, डाइपोल का क्या होएगा? तो आंसर है डाइपोल नेट फोर्स के डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अरे सर अभी तो आपने ऐसा कहा था कि डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता है। अरे बच्चों डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता है। दिस इज द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है हर जगह पे और जिसके डायरेक्शंस भी सेम है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, डायरेक्शंस भी अलग अलग है, एंड हेंस डोंट मिक्स अप द कॉन्सेप्ट। So the answer is it will move towards right and it will move towards right के बेसिस पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बच्चों डाइपोल राइट में जाएगा ये बात तो तय है, बट राइट में जाते जाते उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगा। इस पे भी अपने को कमेंट करने का है, तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता है। डाइपोल मूव करके लेस एनर्जी के साथ मोर इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, and hence in the direction of field when the dipole moves the potential decreases and hence the potential energy also decreases, and that is our final correct answer.
दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। एंड बच्चों विद दिस our discussion comes to an end। बच्चों ये सेगमेंट में से बड़े लिमिटेड सवाल जो है नीट एग्जाम में आए हैं। मैक्सिमम सवाल नीट एग्जाम में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे आए हैं। और अपना जो सेकंड वीडियो रहेगा ये सीक्वेंस में बच्चों, वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे रहने वाला है। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर ले, अगले वीडियो का इंतजार करें बच्चों। हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो जो है मेरे तरफ से आपको मिलने वाला है। सो अगला वीडियो हाईएस्ट वेटेज और मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में जो है उसके बेसिस पे पूछे गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप कनेक्टेड। तब तक के लिए बाय बाय।